खबर प्रेजेंटेड बाय अनन्या पार्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल समरानिया। हमारे यहाँ सभी प्रकार के लाइट फिटिंग, नल फिटिंग, केबल, पाइप, बेलरा, स्टार्टर, मोटर, ऑटो पार्ट्स आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मोहताज नहीं है, जनता में लोकप्रिय हैं। आज हम उनसे बात करने वाले हैं कुछ मुद्दों को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया, तो जन्मदिन मनाया, उसमें आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर? आपने जन्मदिन मनाया, गरीबों का भी सम्मान किया, पौधरोपण भी किया, हॉस्पिटल में जाके जो फल वितरण भी किया, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर से था। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका 71वां जन्मदिन है और 71वां जन्मदिन के साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी का 21वां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने का 21वां दिन भी है। मतलब 21 वर्ष से लगातार वो प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी के आग्रह पर, उनके निर्देश से पूरे राजस्थान में हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन, तो जन्मदिन, असली जन्मदिन तो उन्होंने, जो उनका आग्रह था कि गरीबों की सेवा करना, गरीब आदमी का स्वागत सम्मान हो, गरीबों की मदद करना, ये मेरा सबसे बड़ा जन्मदिन। ये जन्मदिन सेवाई समर्पण, उनके जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी की ओर से और नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से सेवाई समर्पण को रूप में हम पूरे राजस्थान में मना रहे हैं। जन्मदिन 17 तारीख से और 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लगातार हम जो अपाहिज हैं, गरीब हैं, उनका हम स्वागत सम्मान करेंगे, उनको मदद भी करेंगे। गरीबों को जो हॉस्पिटल में बीमार हैं, उनका फल का वितरण भी हम करेंगे और ये सब काम हमने हाथ में लिए हैं। पौधारोपण भी हम करेंगे ताकि सब जगह पौधे लगें और उस पेड़ का लाभ आम जनता को, वातावरण ठीक हो, उसको सब प्रदूषण मिटे, इसमें उसका लाभ मिले। इस तरह हमने कर रहे हैं और आज से उनका जन्मदिन प्रारंभ हो गया। 17 तारीख को जन्मदिन था, अब 25 तारीख को हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समर्पण की, त्याग की मूर्ति है, जिन्होंने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को एक विचार दिया। उस विचार को प्रतिपादित करेंगे, उनके विचार पर हम गोष्ठी करेंगे और उनके पंडित दीनदयाल जी की जयंती को हम बूथ लेवल पर मनाएंगे। हर बूथ में हम झंडा लगाएंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी की का निर्देश है कि हर बूथ पर पंडित दीनदयाल जी के विचार को हम, वहाँ के हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को विचार पर हम एक पैम्पलेट और पोस्टर भी भेज करके उनको उनके जीवन के बारे में जानकारी देंगे। इसी तरह लगातार ये चलता रहेगा और 2 अक्टूबर को इसी से जोड़ दिया हमने गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जयंती भी सादगी की, देश और समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व था, उनके भी जीवन के बारे में हम गोष्ठियाँ करेंगे। और हमने ये भी तय किया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने खादी को प्राथमिकता दी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता से मैं आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर के खादी पहनने का, खादी खरीदने का, दुकान पे जाकर हम खादी जरूर लाएं, ऐसा हमारा स्वभाव बनना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जो लोकल फॉर वोकल का हम उपयोग करेंगे। आज मिट्टी के बर्तन हमारे कुम्हार बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का भी हम स्वागत करें। जो हमारे जूतियाँ बनाते हैं, ऐसे लोगों का भी हम स्वागत करें। और जो छोटे छोटे शिल्पकार हैं, लकड़ी का काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों का भी हम स्वागत करें। क्योंकि लोकल फॉर वोकल, भारत आत्मनिर्भर जब बनेगा कि जब हम स्थानीय उत्पादों को खरीदेंगे, उनका उपयोग करेंगे। अगर उनको खरीदेंगे
तो हम उनकी आर्थिक दृष्टि से वो सब हमारे गरीब लोग जो मजदूर हैं, जो ये छोटे छोटे काम करने वाले हैं, वो मजबूत होंगे और उनका फ़ायदा उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए मिलेगा। आज हमने मोची समाज, जो मोची है, जो जूतियों का रिपेयर करते हैं, आज हमने उनका स्वागत किया। बेचारे मोची को कोई नहीं पूछता है। मेरे दिमाग में अचानक बात आई कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, तो हमने मोचियों का स्वागत करना चाहिए। हमने उनका स्वागत किया। ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, दिन भर परिश्रम करके अपनी आजीविका कमाते हैं, हमने उन ठेला वाले मजदूरों का भी हमने स्वागत किया। इसी तरह से लगातार हमारा 17 तारीख से अभियान और 7 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। सर, आगे हम जानना चाहेंगे, जो क्षेत्र में इस बार अतिवृष्टि हुई है, सरकार ने अभी तक ना तो पैमाइश करवाई है और ना ही किसानों को कोई आश्वासन दिया है। इसके लिए सर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमने अभी बहुत जबरदस्त बड़ा आंदोलन अभी शाहबाद में किया था। सारे क्षेत्र के लगभग 2000 किसान वहां पर थे। हमने सरकार से मांग की है कि सरकार किसानों को मुआवजा दे और जिनकी अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हुई है उनका कर्जा भी माफ़ करे, बिजली के बिल भी माफ़ करे और उनको सहायता दिया जाना चाहिए। परंतु ये सरकार गूंगी बहंगी सरकार, ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस जो अशोक गहलोत सरकार है, इसका मुख्य धंधा क्या है? बजरी पत्थर को नंबर 2 में बेचना, काश्तकारों का शोषण कर रहे हैं फर्जीवाड़ा करके। बजरी में, पत्थर में मैंने देखा है कि जो दलाल बजरी बेचते हैं उनको कोई नहीं पकड़ता। अगर किसान ट्रैक्टर लेकर के अपने खेती के काम के लिए यदि एक ट्रॉली बजरी और एक ट्रॉली पत्थर ले जाता है तो फॉरेस्ट वाले, पुलिस वाले उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। इससे लगता है कांग्रेस के नेताओं का पुलिस से टाइप हो रहा है। जो कांग्रेस का नेता जिसको इशारा करता है उसी की ट्रॉली पकड़ी जाती है और उसी की बजरी पकड़ी जाती है। बाकी ये धंधा बहुत जोरों पर चल रहा है। और हमारे जो यहाँ के 12 जिले के मंत्री हैं, वो खनन मंत्री स्वयं होने के बाद भी लोगों को बजरी, सस्ते दाम में बजरी और पत्थर मुहैया नहीं करा सके। ये एक खेदजनक बात है। मैं तो कहना चाहूँगा उनको कि राजस्थान में कुछ भी हो तो कम से कम 12 जिलों को तो आप देखो नज़दीक से। अगर 12 जिलों को आप नहीं देखते हो तो फिर ये समय अवसर दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। बंधुओं, भ्रष्टाचार में हमारी सारी सरकार लिप्त है और ये सरकार केवल टाइम पास कर रही है, समय पास कर रही है। अशोक गहलोत रोज मंत्रिमंडल बनाने की बात करता है, रोज। मैं ये तो कहूँगा कि अशोक गहलोत जी बीमार हो गए, जब ठीक होंगे तो मंत्रिमंडल बनेगा। मुझे तो ऐसा लगता है ये केवल 5 साल पास करते हैं और अपने जो इनके नेता हैं उन सोनिया जी को और राहुल जी को खुश करने का काम करने के अलावा इनको विकास पे कतई ध्यान नहीं है। अगर कहीं विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही विकास हुआ है। आज न कोई सड़क का काम, न कोई 33 के सब स्टेशन का काम, न कोई किसी प्रकार का गांव में विकास नहीं हो रहा। सरपंच बन गए, बेचारे सरपंच हाथ में हाथ धर के बैठे हैं और गांव के लोग उनके कपड़े खींच रहे हैं कि ये काम करो, मेरी गली बनाओ, मेरा मोहल्ला बनाओ और मेरा सड़क का काम करो। लेकिन उनको एक पैसा मुहैया ये केंद्र की, राज्य की सरकार करा नहीं पा रही है। केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का पैसा राजस्थान सरकार को ट्रांसफर कर दिया, परंतु राजस्थान सरकार उस पैसे को दबा के बैठी है और पंचायत समितियों में पैसा आ गया तो कुछ पैसा जिला परिषद में दे दिया, जिला परिषद में आ गया तो पंचायत समिति में अटक गया, नीचे तो कोई पैसा जाने का सवाल नहीं है। और सरपंचों की भी जो बने हैं उनकी खिंचाई आम जनता कर रही है। ये बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखो, इस राज्य में अशोक गहलोत की सरकार में महिलाओं के साथ जितना व्यभिचार हुआ है, एक रिकॉर्ड है कायम हुआ है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी भी एक चरम सीमा पे एक रिकॉर्ड बना है। और राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे आ चुका है। इतना ऐसे ही एट्रोसिटी एक्ट के केस भी जबरदस्त बन रहे हैं, भयंकर FIR दर्ज हुई है, लेकिन कोई भी डिस्पोजल नहीं हो पाता है। उसका मूल कारण है ये सरकार को केवल खाने कमाने पर ही इनका ध्यान है, बाकी काम इनको करना नहीं है। केवल खाना कमाना, टाइम पास करना, क्योंकि अब दोबारा सरकार इनकी आने वाली नहीं है। ये तो ये सोच रहे हैं हम कैसे कैसे करके
अपना 7 पीढ़ी का इंतजाम कर लें। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इनको कतई ध्यान नहीं है। और अगर मैं समझता हूँ अगर केंद्र सरकार काम करना, केंद्र सरकार में आज देखो आप तो नरेंद्र भाई मोदी ने जब से 7 साल में काम शुरू किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम शुरू किए हैं, आप गरीब को आवास देना, उज्ज्वला गैस हर गरीब के घर में पहुंचना, बिजली का कनेक्शन उनको देना, और सरकार ने ये भी तय किया हर घर में नल लगेगा। आज केंद्र राज्य के मंत्री उद्घाटन कर रहे हैं राजस्थान में, सब जगह शिलान्यास कर रहे हैं। पैसा केंद्र सरकार का है। हाईवे का भी शिलान्यास कर रहे हैं, उनका भी उद्घाटन कर रहे हैं, पैसा केंद्र सरकार का है। और हर घर में नल लगाने का काम हमारे केंद्रीय भूजल मंत्री हैं आदरणीय शेखावत जी, उनकी तरफ से बजट जारी है, हमारी केंद्र सरकार करी है। नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से बजट आ रहा है, लेकिन उसका उपयोग कर रहे हैं, उद्घाटन भाषण कर रहे हैं, राज्य के मिनिस्टर कर रहे हैं। अपनी जेब में इनको पैसा देने के लिए इनके पास नहीं है। इनका कोई काम नहीं है, एक सूत्री प्रोग्राम है, भ्रष्टाचार में लिप्त है सारी सरकार, और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। रोज लड़ाई झगड़े उत्पात। और मैं तो ये समझता हूँ कि किशनगंज शाहबाद तो पूरा अवैध दारू के धंधे में लिप्त है। कुछ वरिष्ठ लोग कांग्रेस के और बीजेपी के सब मिलकर के अवैध दारू बेचने का काम युद्ध स्तर पर जोरों पे कर रहे हैं, और इसके हालत से सट्टा जोरों पे चल रहा है, जुए खेलने का काम चल रहा है। प्रशासन को कोई लेने देना नहीं है। जो सट्टे का और जो अवैध शराब का काम चल रहा है, बहुत जोरों पर चल रहा है, बहुत चरम पर चल रहा है, तो इसके बारे में भी आप कुछ कहिए जनता। मैं कह रहा हूँ समरानिया, शाहबाद, देवरी, कस्बा थाना, आपका नारगढ़, भंवरगढ़, सब जगह अवैध शराब का काम बहुत जोरों पर चल रहा है। आप चूंकि समराना में रहते हो इसलिए आपको समराना की जानकारी है। मैं समझता हूँ पूरा जिला ही इस अवैध शराब के व्यापार में है, और इसमें पुलिस और कांग्रेस के नेता शामिल है। उनके मिली भगत के कारण से जोरों पर चल रहा है। और हम समय समय पर हमने पिछली बार प्रदर्शन भी किया, प्रदर्शन करके हमने मांग भी की जिसको बंद कराओ, लेकिन ये क्या करते हैं, आबकारी वाले और अवैध धंधे वाले, पुलिस वाले और कांग्रेस के नेता सब मिल गए, तो जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। हमने सबने मिलकर के हमने तय करेंगे कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने हमको कहा है, हम मंडल लेवल पर और जिला लेवल बड़े प्रदर्शन करेंगे, और हम इस सरकार के नाक में दम कर देंगे, प्रशासन का भी नाक में दम करके, और हम आंदोलन से हमको सरकार को झुकाएंगे, और इनकी जो कारस्तानी है उनको जनता के सामने उजागर करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। वर्तमान सरकार में सर किसानों की भी बहुत समस्या है, तो जो किसानों की समस्या है सर उनको लेकर आप क्या कहोगे? किसानों की ऐसी समस्या है, आपको ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस बनते समय कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, उस समय कांग्रेस का एक नेता जो कांग्रेस का बड़ा वरिष्ठ नेता है, और उसका मैं नाम तो इसलिए नहीं लूँ, नाम लेने से आप समझ जाओगे, सबसे बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा था कि कांग्रेस को वोट दो और मैं तुम्हारे कर्जे माफ कर दूंगा। और कर्जा कैसे माफ करूंगा? 1 2 3 4 9 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। और इस सरकार को 2.5 साल निकल, तीसरा साल पौने 3 साल निकलते जा रहा है, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्जा माफ करने का इन्होंने वादा किया था, और आज काश्तकार कर्जा माफ नहीं होने के कारण से, काश्तकार को चापलूसी करने के कारण से काश्तकार बेचारा कर्जे में डूबता जा रहा है, कर्जे में वो लिप्त होता जा रहा है, और वो बहुत परेशान है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। कई जगह लोगों ने कर्जा के कारण से आत्महत्याएं की है। इसी तरह से उन्होंने कहा था बिजली की हम दर नहीं बढ़ाएंगे, बिजली हम महंगी नहीं करेंगे, लेकिन बैकडोर से आज बिजली बहुत महंगी हो गई है। और अब बिजली ऐसी हो गई, इनके पास कोयले का इंतजाम नहीं, इनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं, बिजली आई और बिजली गई। और इसी स्थिति हो रही है लोगों की हालत ये हो रही है कि सुबह जो बिजली आती नहीं है, बिजली अंधेरे में पड़े रहते हैं, और मच्छर मक्खी से लोग बीमार भी हो रहे हैं लगातार।
बीमारियां बढ़ती जा रही है और बिजली आई गई और महीनेवार जब बिजली बिल आता है तो खंभे में तार में तो करंट नहीं है, ये बिजली के उसमें बिल में करंट आने लग गया। अब तो हाथ में लगते ही बिजली 10। यही हालत 12 शहर में है और यही हालत ग्रामीण क्षेत्र की हालत बहुत पतली हो गई है। इसलिए सरकार किसानों के अहित का काम कर रही है। यदि किसानों का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज हमारी सरसों का भाव क्या है? आज हमारी सरसों 8,000 9,000 बिक रही है। आज हमारी सोयाबीन 10,000 के ऊपर बिक रही है। आज हमारा गेहूं की भी नियंत्रण मूल्य हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार नियंत्रण मूल्य बढ़ाए हैं और हर सरकार ने मंडी में भी, आपको ध्यान हो तो सरकार किसानों को खुला कर दिया, वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकती है। 3 विधेयक लाए किसान के हित के लिए 3 विधेयक लेकर के, और हमारी केंद्र सरकार आई है कि राजस्थान सरकार का तो डिब्बा गोल हो चुका है। अब आप सब लोग तय कर लो, इस सरकार को जो भी मौका लगे इस सरकार को बदलना है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, जिला परिषद के, ग्राम पंचायत के चुनाव हो चुके, लेकिन जिला परिषद के, पंचायत समिति के चुनाव आएंगे। आने वाले समय में मैं आप सब जनता के लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस को झटका दिखा दो और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दो और भारतीय जनता पार्टी को पंचायत राज में जिताओ। क्योंकि अभी 6 जिला परिषदों के चुनाव हुए थे, जिसमें से 4 जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी जीती। इसी समय 21 जिला परिषदों के चुनाव हुए थे पिछले समय में। पूरे राजस्थान में 21 जिला परिषदों में से 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। और आपके भी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव आने वाले हैं। आप भी आम लोग तय कर लो, हम भाजपा को जिताएंगे और कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। उसको कहेंगे, अगर वो कांग्रेस के लोग जीत गए तो आपको यही कहेंगे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और हमको और पीड़ित करेंगे और हमको नुकसान करेंगे। इसलिए कांग्रेस को झटका दिखाना और भाजपा को जिताना, ये काम आप सब लोग मिलकर करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। सर, आगामी पंचायत चुनाव है, तो इस चुनाव में संगठन की मजबूती के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? संगठन की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता को टिकट देंगे, जीतने वाले को टिकट देंगे और भाजपा का बोर्ड शाहबाद में, किशनगंज में, 12 जिले में बनाएंगे। अंतिम सवाल है सर, क्षेत्र के विकास के लिए आप सरकार को क्या सुझाव दोगे? क्षेत्र के विकास के लिए भाई, ये कांग्रेस की सरकार है, इसके पास तो डिब्बा गोल है, इसके पास एक पैसा भी है नहीं। जो भी पैसा आ रहा है वो केंद्र सरकार से आ रहा है। हमारा तो यही सुझाव देंगे, हम सब मिलके इसके खिलाफ, आप और हम सब मिलके किसान आंदोलन करें और इसको चुताएं, इसको चेताएं। ये तो कुंभकर्णी सरकार है, इसको भ्रष्टाचार पैसा कमाने के अलावा कोई काम इनका है नहीं। धन्यवाद सर। राजस्थान